खान सर की कोचिंग में फायरिंग मामले में पुलिस ने खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को जेल भेज दिया है। साथ ही उनके हथियारों को भी जब्त कर लिया गया और जांच के लिए एफएसएल के पास भेजा जाएगा और फिर जो सबूत सामने आएंगे उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो खान सर कल तक पटना पुलिस की तारीफ कर रहे थे, अब वो पटना पुलिस की आलोचना क्यों करने लगे? अब वो ये कह रहे हैं कि गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी। दरअसल इस मामले में फैजल खान की झूठ की खान की कलाई खुल रही है। खान सर के एक और झूठ का खुलासा हुआ। खान सर ने कहा था कि उनकी लोकप्रियता और सस्ता कोर्स चलाने की वजह से उनकी कोचिंग पर हमला हुआ। उनका यह कहना है कि लोग उनकी कोचिंग को बंद करवाना चाहते हैं ताकि महंगे कोचिंग सेंटर चला सके। लेकिन सच्चाई यह है कि मारपीट ज्ञान बिंदु कोचिंग के पोस्टर को फाड़ने को लेकर हुआ था। इसका सबूत इंडिया टीवी के पास है। झगड़े की शुरुआत का राज इसी वीडियो में छुपा है। दरअसल ये पोस्टर ज्ञान बिंदु कोचिंग की ओर से लगाया गया था, जिसे किसान कोल्ड स्टोरेज के गार्ड चुन चुनकर कुमार ने हटाया था। वीडियो में कोल्ड स्टोरेज का मालिक आरबी प्रसाद भी दिख रहा है। इस पोस्टर को हटाने के बाद ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के लोगों ने मारपीट की थी। पटना के कोचिंग बार में आज एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उस वीडियो में ये दिख रहा है कि जिस गार्ड की पिटाई हुई थी उसने घटना के एक दिन पहले ज्ञानबिंदु कोचिंग के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ा था और यही वजह थी झगड़े की। झगड़े की शुरुआत इस तरह से हुई। यहाँ ऊपर के हिस्से में जो आपको सीढ़ी नज़र आ रही है वो ज्ञानबिंदु कोचिंग का दफ्तर है और इसी सीढ़ी के जरिए गार्ड ऊपर चढ़ता है और ऊपर के हिस्से में बहुत सारे जो पोस्टर लगे हुए थे रस्सियों के सहारे, उन रस्सियों को काटता हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो गार्ड काट रहा है इसी गार्ड की पिटाई हुई थी। बाद में जब ये मामला सामने आया, बात आगे बढ़ी तो खान सर की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि वे सस्ता पढ़ाते हैं इसलिए कई लोग उनसे परेशान हैं और इसीलिए एक दूसरे कोचिंग संस्थान पर ये आरोप लगा। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो ये कि ज्ञानबिंदु कोचिंग इसी कैंपस में है और इस कैंपस में बिल्कुल आमने सामने है। यदि आप देखें इस तरफ खान ग्लोबल कोचिंग है और दूसरी तरफ यहाँ ठीक सामने ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी है, तो दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है और कोचिंग संस्थान की तरफ से ये कहा जा रहा है, ज्ञानबिंदु कोचिंग की तरफ से, कि गार्ड ने चूँकि पोस्टर फाड़ा था तो इस बात को लेकर गार्ड के साथ झगड़ा हुआ। इसमें कोई और दूसरी बात नहीं थी। लेकिन अब जो नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उससे जो नई बात सामने आई है, जाहिर है पुलिस अब इस पहलू को भी देखेगी। इस पूरे विवाद में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब फैजल खान उर्फ खान सर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल खान सर और रोशन आनंद का कोचिंग सेंटर एक ही कैंपस में आमने सामने है। अब इस झगड़े में कैंपस के मालिक की एंट्री हो गई है। कैंपस के लैंडलॉर्ड ये चाहते हैं कि ज्ञान बिंदु कोचिंग इस कैंपस से हट जाए। खान ग्लोबल कोचिंग और ज्ञानबिंदु कोचिंग के बीच का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस कैंपस में दोनों कोचिंग संस्थान हैं वहां ज्ञानबिंदु कोचिंग के दफ्तर के सामने आज गोबर फेंकने की घटना हुई। उनके दफ्तर में पोस्टर फाड़ा गया है। ये ज्ञानबिंदु कोचिंग का एक हिस्सा है जहां पर गोबर फेंका गया था, लेकिन वीडियो जब सामने आया तो उसके बाद इसे साफ कर दिया गया। ये पूरा कैंपस यदि आप देखेंगे तो इसमें मोटे तौर पर खान ग्लोबल कोचिंग और ज्ञानबिंदु कोचिंग के बड़े बड़े कई हॉल हैं। लेकिन अब इस पूरे झगड़े में मकान मालिक की एंट्री भी हो गई है। लैंडलॉर्ड ये चाहते हैं कि ज्ञानबिंदु कोचिंग यहाँ से चला जाए और यही आरोप है ज्ञानबिंदु कोचिंग के रोशन आनंद का कि लैंडलॉर्ड यानी जो मकान मालिक हैं वो और खान ग्लोबल कोचिंग ये दोनों मिलकर साजिश कर रहे हैं, उनको यहाँ से हटाना चाहते हैं। ये भी देखिए गोबर जो फेंका हुआ है और अंदर के हिस्से में जो ज्ञानबिंदु कोचिंग के दफ्तर के तौर पर था, यहाँ भी आप देखिए गोबर फेंका गया है। पोस्टर जो आपको फटा हुआ दिख रहा है और अब ये दोनों कोचिंग संस्थान की जो लड़ाई है उसमें कई नई जानकारी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो ये चाहते हैं कि ज्ञानबिंदु कोचिंग यहाँ से चला जाए। ये किसने फाड़ा ये पोस्टर वगैरह? मेरा पता नहीं, यहाँ पर फटा हुआ था अभी छावे लगे है ये। और ये गोबर वगैरह किसने फेंका? ये मेरा पता नहीं, हम तो नया आज है के। तो यहाँ पर जो दोनों संस्थानों के बीच की लड़ाई है, अब ये एक नई कहानी उसमें सामने आ रही है और अब ज्ञानबिंदु कोचिंग का कहना है कि ये सब खान सर करवा रहे हैं। हालांकि पुलिस को जांच करना है कि उनके इस आरोप में कितनी सच्चाई है।
लेकिन जो आज घटनाक्रम हुआ, जिस तरह से ज्ञानबिंदु कोचिंग संस्थान के आसपास के हिस्से में उनके दफ्तर के पास गोबर फेंका गया, पोस्टर फाड़े गए, उसको लेकर अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। 2 जून को यह घटना हुई और 3 जून को ज्ञानबिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी रिहाई के लिए छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बिना वजह रोशन सर को जेल में बंद किया गया। आइए आपको छात्रों की बात सुनाते हैं। खान ग्लोबल कोचिंग और ज्ञानबिंदु कोचिंग के बीच विवाद जारी है, विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों कोचिंग संस्थान के छात्र भी आमने सामने। हम इस वक्त ज्ञानबिंदु कोचिंग में हैं और यहाँ पर देखिए काफी संख्या में छात्र हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। ये वो छात्र हैं जो ज्ञानबिंदु कोचिंग से जुड़े हुए हैं। कल इन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और आज भी देखिए पोस्टर के साथ ये तमाम छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, रोशन सर को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। छात्राएं भी इधर काफी हैं और इन छात्रों का कहना है कि रोशन सर को जो गिरफ्तार किया गया है वो गलत तरीके से किया गया है। उनकी पढ़ाई जो है बाधित हो रही है, क्योंकि वो जेल में है तो ऐसे में कोचिंग सही तरीके से चल नहीं पा रहा है। अब इस मामले में हर दिन नई बात सामने आ रही है।